हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है, डाक विभाग कौन सा स्टेशनरी का चारों तरफ से काटा फटा रहता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाक टिकट। अगला सवाल कर रहा है, कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? बताइए। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह। अगला सवाल है, परिवार कल्याण के लिए मनसा पूजा बिहार के किस जिले में होती है? तो वह पटना में होती है। बिहार की राजधानी पटना है। अगला सवाल है, किसी भी अपराधी को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो वह 24 घंटा के अंदर उनको पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। अगला सवाल कर रहा है, प्रसिद्ध इमारत हजाद उर्री कहाँ है? बताइए। प्रसिद्ध जो इमारत हजाद उर्री है वो कहाँ है? तो वह है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही? बताइए। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रही? तो 155 दिनों तक। राइट आंसर हो जाएगा 155 दिनों तक। अगला सवाल कर रहा है, किशोरी अमोनकर का संबंध किससे है? बताइए। किशोरी अमोनकर का संबंध किससे है? संतूर वादक से। संतूर वादक से किशोरी अमोनकर का संबंध है। अगला सवाल है, जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादू घोड़ा। अगला सवाल कर रहा है, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वह टेनिस से है। आपका स्मैश जो खेल है वह टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है, हौज खास किसने बनवाया था? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज खास को। अगला सवाल कर रहा है, राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? बताइए। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ स्थित है? तो वो आपका कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला सवाल है, ढाका क्या है? सॉरी दोस्तों, ढाक क्या है? तो वह एक वाद्य यंत्र है। जो ढाक है वह एक वाद्य यंत्र है। अगला सवाल कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो दोस्तों उसने देवगिरी रखा था। अपनी जो नई राजधानी थी उनका नाम देवगिरी रखा था। अगला सवाल कर रहा है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? उसको राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का जो कीर्ति है वह राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला सवाल कर रहा है, आर के स्टूडियो किस अभिनेता से संबंधित है? राज कपूर। राज कपूर से संबंधित आर के स्टूडियो संबंधित है। अगला सवाल कर रहा है, रिंग किस खेल के परिसर का नाम है? बताइए। जो रिंग है वह किस खेल के परिसर का नाम है? तो वह मुक्केबाजी का नाम है। अगला सवाल कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्ण थे। अगला सवाल है, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा सितार से। जो निखिल बनर्जी है उसका संबंध सितार से है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? तो वह गंगा नदी का मुहाना है। अगला सवाल कर रहा है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो उसका संबंध फुटबॉल से है। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला सवाल कर रहा है, साइटियस अल्टियस एवं फोरेटियस शब्द किससे संबंधित है? तो यह ओलंपिक खेल से संबंधित है। और आपको बता दें दोस्तों, जो ओलंपिक खेल मैंने खेला जाता है वह प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल खेला जाता है। यानी उसके जो खेलने का समय है 4 वर्ष का अंतराल होता है। अगला सवाल कर रहा है, सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? तो वह गुरु गोविंद सिंह को जाता है। राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है, दुर्गा के कितने पौराणिक नाम है? बताइए। जो दुर्गा जी है उसके कितने पौराणिक नाम है? तो 108 गो नाम है उनका। अगला सवाल कर रहा है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया था? संस्कृत भाषा को। गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। अगला सवाल कर रहा है, किस स्थान पर प्रत्येक 2 दशक पर रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वह असम में जलाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है, प्राग ज्योतिषपुर
किसका पुराना नाम है? बताइए। प्रयाग ज्योतिषपुर किसका पुराना नाम है? तो जो गुवाहाटी है उसी का यह पुराना नाम है। अगला सवाल कर रहा है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वह 24वें तीर्थंकर से। राइट आंसर है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। अगला सवाल कर रहा है, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? तो वह ऋग्वेद में मिलती है आर्यों की विशद जानकारी। अगला सवाल कर रहा है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया? तब महायान ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया। कौन? महायान। अगला सवाल कर रहा है, महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? तो वह अक्षय तृतीया को हुआ था, अक्षय तृतीया को। अगला सवाल है, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है? तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों आप ही बताइए, जो पृथ्वी है वो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आएगा तो उसको जो चंद्रमा का है ना उसको ढक देता है, तो वो चंद्रमा आधा दिखाई देता है, तो हम लोग को लगता है कि हाँ आज चंद्र ग्रहण है। अगला सवाल कर रहा है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बताइए। जो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो वह लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल कर रहा है, स्थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, शयनयान श्रेणी 2 कोच डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो उसमें दोस्तों कुल 72 से लेकर 76 तक कोच होते हैं। राइट आंसर 72 से 76। अगला सवाल है, भोजपुरी भाषा क्षेत्र का मुख्य नृत्य क्या है? विदेशिया है। उसका मुख्य जो नृत्य है वह विदेशिया है। अगला सवाल है, बंगाल में सब्जी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हम बोथी बोलते हैं। बंगाल में जो सब्जी काटते हैं उसको हम बोथी बोलते हैं। अगला सवाल है, गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह राजस्थान का लोक नृत्य है गणगौर। अगला सवाल है, झारखंड का स्थापना दिवस क्या है? तो 15 नवंबर को हम झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल का लोकगीत क्या है? तो जो पश्चिम बंगाल का लोकगीत है उसको हम लोग महियोली कहते हैं। महियोली, महियोली। अगला सवाल कर रहा है, भाखड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए। जो भांगड़ा है, भांगड़ा, भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो वह पंजाब का है। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में कौन संत पैदा हुए थे? बताइए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में कौन संत पैदा हुए थे? तो वह चैतन्य प्रभु, चैतन्य प्रभु। अगला सवाल है, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो हम पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। अगला सवाल कर रहा है, कवि गुरु किनका उपनाम है? बताइए। जो कवि गुरु किनका उपनाम है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम कवि गुरु है। अगला सवाल कर रहा है, बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो वह रोमानिया में स्थित है। जो बिहार पहाड़ है वह रोमानिया देश में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के सामने में पास हुआ? तो वह लॉर्ड कैनिंग के सामने में पास हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? तो वह जून 1916 में की गई थी। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनान अनिवार्य कर दिया गया? बताइए। तो वह गुवाहाटी 1926 ईस्वी, गुवाहाटी 1926 ईस्वी। अगला सवाल है, मीना बाजार लगवाने की प्रथा को किस मुगल बादशाह ने आरंभ किया? तो वह अकबर ने मीना बाजार को लगवाने का आरंभ किया था, अकबर ने। अगला सवाल कह रहा है, किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखा जा गया है? बताइए। किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो वह समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, भारत से बाहर किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। भारत से पहले, सॉरी, तो भारत के छोड़कर मन कह रहा है, तो इसका श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगा। कह रहा है, वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधित विशद जानकारी समाहित है? तो वह सामवेद है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला सवाल कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का
अध्यक्ष पद किसे दिया गया था? वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारत किसका सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता है? तो जो भारत जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादक भी करता है और सर्वाधिक उपभोक्ता भी, यानी यहाँ भी उपज भी ज़्यादा होता है और खपत भी। अगला सवाल कर रहा है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो है, वह किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु पर, वह है होन्शु द्वीप पर। अगला सवाल कर रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला सवाल है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? तो वह 36वें संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 36वें। अगला सवाल कर रहा है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप कौन था? तो वह कोल था। राइट आंसर हो जाएगा कोल। अगला सवाल कर रहा है, बंगाल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो वह 1971 में बंगाल की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? तो वह जीके गोखले को प्राप्त हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, मूल संवर्धित कर यानी वाट वीएटी के लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो उसको लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वह 5 वर्षों के लिए किया जाता है वित्त आयोग का गठन। अगला सवाल है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? बताइए, नामीबिया, जो नामीबिया है उसकी राजधानी कहाँ है? तो उसका राजधानी है विंडहॉक। अगला सवाल है, पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, चटगांव विद्रोह किससे संबंधित थे? तो वह सूर्यसेन से, चटगांव सेन दोस्तों संबंधित है। किसे है? सूर्यसेन से। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वह बाबर और राणा सांग का, बाबर और राणा सांगा का बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला सवाल कह रहा है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो वह मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो उसका मुख्य प्राथमिकता कृषि थी। अगला सवाल कर रहा है, चिकेन नेक किन सीमाओं को जोड़ता है? तो वह भारत और बंगाल को चिकेन नेक सीमाओं जोड़ता है। अगला सवाल कर रहा है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो वह हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला सवाल कर रहा है, नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? भूमिगत जल निकासी में नलकूप का उपयोग होता है। दोस्तों नल नहीं होता है तो उसको हम लोग भूमिगत जो जल है भूमि के अंदर, उसको हम लोग निकालने के लिए नलकूप का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल कर रहा है, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो वह बिहार की शैली है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल कर रहा है, गोविंदा आल्हा रे किस त्योहार में मनाया जाता है? गोविंदा आल्हा रे किस त्योहार में मनाया जाता है? तो वह जन्माष्टमी में मनाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है, ईसा की सूली पर चढ़ाने को किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो वह गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। अगला सवाल है, ईसा का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो वह हुआ था बैथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो वह संसद के द्वारा होता है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वह पाली में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा पाली में। अगला सवाल कर रहा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। अगला सवाल कर रहा है, अशोक का अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा है? तो वह ब्राह्मी में लिखा गया है। अगला सवाल कर रहा है, दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सी ब्रिज कहते हैं, सी ब्रिज। अगला सवाल कर रहा है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो वह भारत में हुआ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल भारत में हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, बंगाल के समुद्र तट को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग दीघा कहते हैं। बंगाल के समुद्र तट को दीघा कहता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल कर रहा है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वह वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा था। अगला सवाल कर रहा है, रंगा स्वामी कप किस खेल से में दिया जाता है? बताइए, जो रंगा स्वामी कप है वह किस खेल में दिया जाता है? तो वह हॉकी के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी ही है। अगला सवाल कर रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वह ट्राम्बे में की गई है। और ट्राम्बे कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है। अगला सवाल कर रहा है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह गुवाहाटी में है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। अगला सवाल कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? तो वह 65 वर्ष की आयु तक उसका रहता है। अगला सवाल कर रहा है, ज्योति बसु लगभग कितने वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार बन रहे हैं? तो वह 23 वर्ष तक लगभग। अगला सवाल कर रहा है, संघ सूची किस पर आधारित है? तो वह विदेश नीति पर आधारित है संघ सूची। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? बताइए, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो वह श्रीलंका में है दोस्तों, और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरेबिया में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा अरेबिया में। अगला सवाल कर रहा है, मुहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो उसका जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वह अभ्रक पाया जाता है। बिहार में सबसे अधिक खनिज अभ्रक पाया जाता है बिहार में। अगला सवाल कर रहा है, लेक्सिकोग्राफी क्या है? बताइए, लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो वह शब्दकोश रचना की कला है, राइट आंसर शब्दकोश रचना की कला है। अगला सवाल कर रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? तो वह शिव जी को समर्पित है। अगला सवाल कर रहा है, योग दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? तो उसको पतंजलि, योग दर्शन के जो प्रतिपादन है पतंजलि बाबा रामदेव का। अगला सवाल कर रहा है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। अगला सवाल कर रहा है, यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में दोस्तों। जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? बताइए, जो जारवा आदिवासी है किस राज्य से संबंधित है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला सवाल कर रहा है, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। अगला सवाल कर रहा है, एक मार्क किस उत्पादक पर दिया जाता है? तो वह कृषि उत्पादक पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी प्लीज, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन है? तो वह तेलुगु है, राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ हमारा पास। कह रहा है, एगमार्क किस उत्पादन पर दिया जाता है? भाई जो एगमार्क है वह किस उत्पादन पर दिया जाता है? तो वह कृषि उत्पादन पर दिया जाता है। अगला सवाल कर रहा है, भारत में जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो वह पश्चिम बंगाल सबसे प्रथम स्थान पर आता है जूट के उत्पादन में। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम थे। अगला सवाल कर रहा है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति हुई? बताइए दोस्तों। तो वह कुशीनगर में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर में। अगला सवाल कर रहा है, किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को हम लोग धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला सवाल कर रहा है, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? बताइए, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लियाना कहते हैं, राइट आंसर है लियाना। अगला सवाल कर रहा है, बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है?
तो वह भभुआ में है दोस्तों, राइट आंसर जो भभुआ में। अगला सवाल करा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस समय फहराया जाता है? तो वह 8 AM से लेकर 5 PM के बीच फहराया जाता है दोस्तों। न इसके आप पहले फहरा सकते हैं, न इसके बाद में दोस्तों। 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हैं तो 8 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम से पहले फहरा देना चाहिए। अगला सवाल करा है, पंजाब में नव वर्ष के उपलक्ष्य पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो उस समय बैसाखी मनाया जाता है। अगला सवाल करा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला सवाल करा है दोस्तों, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? बताइए सो उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला सवाल करा है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पूछेगा जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। और पूछेगा वो इसका निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने उसका निर्माण करवाया था। अगला सवाल करा है, शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो वह फुटबॉल एवं हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल एवं हॉकी। अगला सवाल करा है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था धनपत राय। धनपत राय उसका बचपन का नाम था। अगला सवाल करा है, पुरी में त्योहार के अवसर पर क्या निकलता है? बताइए पुरी में जो त्योहार का अवसर है उस पर क्या निकलता है? तो उस पर रथ यात्रा निकलता है। अगला सवाल करा है, भोलू गार्ड के हाथ में प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? तो लालटेन रहता है। दोस्तों जो भोलू गार्ड है उसके हाथ के प्रतीक जो चिन्ह रहता है वह लालटेन रहता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली से बने हैं? तो वह द्रविड़ शैली से बने हैं। राइट आंसर है द्रविड़ शैली। अगला सवाल करा है, किंग फिशर का हेड बॉस कौन है? बताइए किंग फिशर का हेड बॉस कौन है? तो वह विजय माल्या है किंग फिशर का हेड बॉस। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आप लोगों तक मेरा जो लुसेंट का जीके है वो पहुंचता रहे दोस्तों। और अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो उसका भी वीडियो मैं शाम 7 बजे डालता हूं दोस्तों। और लुसेंट जो मैं पढ़ाता हुआ 10 बजे सवेरे, और बिहार पुलिस का शाम 7 बजे दोस्तों। वहाँ पर हम खान सर का जो टॉनिक बैच है स्पेशल बिहार पुलिस के लिए उसी का तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल से सभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।